आप यदि इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो मस्ट है। आप इस वीडियो को स्किप मत करना, छोटी सी वीडियो है और अंत तक देखने की रिक्वेस्ट है। तो चलिए, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम पढ़ते तो सही, लेकिन ग्रामर में ही अगर ले लिया जाए, इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर पढ़े जिससे कम समय में हम ज्यादा गेन कर सके और ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सके। आइए इसमें जानते हैं। आपके लिए मैं सेशन लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर्स। आ जाइए आज हमारे टीचिंग जॉब्स विद राम सर चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मुश्किल नहीं है। आपके पास जो भी टाइम है, जिस भी एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए खासकर आप तैयारी कर रहे हो, तो अभी देर नहीं हुआ है। और इस बात को सोचने में, विचारने में कि बहुत देर हो गई तो क्या फायदा। आपके पास जो भी टाइम है उस टाइम को आप यूटिलाइज करने में लग जाओ सिंसियरली। और ये आपको याद पता होना चाहिए कि भाई टीचिंग जॉब्स, आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपसे रिक्वायर भी वैसा ही किया जाएगा। इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। टीचिंग जॉब्स मेड इन डेप्थ ग्रामर नॉलेज चाहिए। ग्रामर फॉर्म्स आपके सिलेबस का लगभग 40 से 50% इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस का ग्रामर है। इसलिए फोकस आप क्लैरिटी पे करें, एग्जाम पे करें। मैं आपके लिए चैप्टर वाइज जिस चैप्टर का मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगा। पॉसिबल हो, अच्छा रिस्पांस आप लोग दोगे तो मैं लाइव सेशन भी लेके आऊंगा। और मैं ग्रामर रटाता नहीं हूं, ग्रामर मैं आपके दिमाग में बैठाता हूं लॉजिकली कि आप कैसे उसको हमेशा के लिए मीनिंग से याद कर सकते हो, रटने से नहीं। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स बहुत जरूरी हैं जिनको आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। तो ये आपके टेंस है, लेकिन टेंसेस के लिए आप याद रखिए कि आप इसको भी स्किप नहीं कर सकते हो। वर्ब चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आपको कमांड करना होगा। बहुत अच्छी तरह से का मतलब बहुत अच्छी तरह से कमांड करना होगा। और खासकर जो वर्ब फॉर्म्स होती है उनको बहुत अच्छी तरह से कमांड करना होगा। वर्ब फॉर्म्स मतलब V1, V2, V3 जो होता है उनको आपको अच्छी तरह से कमांड करना होगा। वर्ब फॉर्म्स को गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इसको बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर है आपका टेंस। और उसके पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वर्ब को बहुत अच्छी तरह से देख लो। क्वेश्चंस ऑन सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो होता है एंड एरर बहुत पूछे जाते हैं। जैसे ही सेड दैट ही, मैंने यहां एक बस टोकन के रूप में, एक सैंपल के रूप में क्वेश्चन लिया है कि बहुत आसान है। मैं जब चैप्टर लेके आऊंगा वीडियो में या लाइव में तो बहुत ही डिटेल में चलेंगे हम लोग। He said that he to the market। अब देखिए he said पास्ट हो गया तो पास्ट हो गया, तो मतलब यहां भी पास्ट आना चाहिए। तो गोज हो नहीं सकता है, वेंट सही है, had gone नहीं होगा। he said सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में वेंट होगा, went to the market। he said that he had gone to, सही होगा he had gone to the market, क्योंकि पास्ट है। और यहां पे हो जाएगा भाई कोई मार्केट चला गया तो मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। और जब वेंट टू को हम चेंज करते हैं, मतलब सिंपल पास्ट को जब हम चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। फिर आपका जो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका वर्ब और टेंस पर बेस्ड है। और ये चैप्टर एक्टिव और पैसिव वॉइस का है। बहुत अच्छी तरह से इसको समझना होगा क्योंकि ये आपको दो तरह से हेल्प करता है। एक तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने में भी, और कई बार आपके स्ट्रक्चर को, कई बार पैसिव सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां आप पैसिव का यूज करते हैं, सेंटेंस ज्यादा मीनिंगफुल और कंपैक्ट लगता है। कहीं आपको एक्टिव के बिना काम नहीं चलेगा। तो इसलिए भाषा पर पकड़ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन सीटेट DSSB TRE, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। तो इसमें क्या होता है मूल कि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। द टीचर टीचेस ग्रामर, यानी कि ये हो गया ग्रामर इज टॉट बाय द टीचर। फिर अगला चैप्टर आपका आएगा जो इंपॉर्टेंस में है, वो भी आपका, ये भी रिलेटेड है, ये भी कनेक्टेड है। वर्ब है, ये भी आपका टेंस है, वर्ब फॉर्म से है। और फिर आपका ये नारेशन हो गया, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इसी को नारेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। स्टेटमेंट, इसमें आपको फोकस करना है। क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड वाले, इनको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और एक होते हैं WH वर्ड्स एंड हाउ वाले, व्हाई, व्हेन, वेयर,
व्हिच एक्सेट्रा। कमांड्स होते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर, कमांड्स, रिक्वेस्ट। कॉमन ट्रैप्स इसमें आपको दिक्कत कहां आती है, चेंज ऑफ टेंसेस बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझना होता है क्योंकि प्रोनाउन का चेंज होता है और वो चेंज होता है SON by 1 2 3। इसको मैं आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। जैसे she said I am reading, अब यहाँ पे I am reading क्या है, I am reading आपका प्रेजेंट है तो क्या करेंगे भाई, ये पास्ट है तो इसका चेंज होगा, तो she said that और I she के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो she हो गया, I am का was हो गया और ये रीडिंग हो गया। तो इस तरह से चेंज करेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर ठान लीजिए। अगर इच्छा बलवती तो संसार जीतो, कहते हैं कि अगर आपके इच्छाओं में आपके पास अगर डिटर्मिनेशन है तो कुछ भी कर सकते हो कम समय में भी। और इस चैप्टर को तो कोई मिस कर ही नहीं सकता है क्योंकि आपका नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब तीनों को इंक्लूड करके चलता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या इसको सिंटैक्स भी कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को सिंटैक्स के भी नाम से जानते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स तो वन ऑफ द मोस्ट एरर प्रोन, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा ही एरर इससे पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एरर प्रोन वर्ब जो होती है वो अपने रियल सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है और इसमें मात्र अगर कहा जाए तो एक ही रूल है SS और PP का। SS और PP कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब बस सब्जेक्ट को पहचानना बाकी रह जाता है और ये वर्ब में ये जानना जरूरी हो जाता है कि भाई V1 में S और ES हम जोड़ते हैं तो वो वर्ब जो होती है वो सिंगुलर हो जाती है। जैसे हमने कहा गो, तो गो आपका V1 है और यह आपका प्लूरल है। गो V1 है और ये प्लूरल है और जब इसमें आपने कर दिया GOES, S जोड़ दिया तो यही वर्ब हो गई सिंगुलर। यानी कि कहें तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन में अगर SES जोड़ा जाए, अगर किसी नाउन को ले लिया इसमें SES ऐड कर दिया तो नाउन प्लूरल बनता है लेकिन कोई वर्ब सिंगुलर बनती है। नाइदर द स्टूडेंट्स, अब देखें नाइदर नॉर, यहां पे स्टूडेंट्स है, नॉर द टीचर है, ये सिंगुलर है। अब वर्ब जो होती है नाइदर नॉर में बाद वाले के अकॉर्डिंग होती है तो इसलिए वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब यहां पे सिंगुलर हो जाएगी। फिर ये आपको जानना जरूरी है, बहुत जगहों पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में, कॉमन एरर के क्वेश्चंस में जहां हम इन्फिनिटिव कहते हैं और अगर आप मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हो, मॉडल मतलब कैन, कुड, मे, माइट, ओट, मस्ट, डेयर, नीड, तो इनके बाद जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी कि मॉडल्स के बाद क्या होता है, मॉडल्स के बाद बेयर इन्फिनिटिव होता है और बेयर इन्फिनिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि वह इन्फिनिटिव तो होगा लेकिन उसमें टू नहीं होगा तो केवल V1 हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी इन BPSC, TRE एंड सीटेट में मस्ट, शुड, ओट टू, नीड, डेयर, इनको जानना बहुत जरूरी है। यू ओबे योर पेरेंट्स, अब भाई जहां ऑब्लिगेशन है कि आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, तो वहां पे आता है ओट टू का प्रयोग किया जाता है या मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ओट टू भी कर सकते हैं लेकिन ओट के साथ याद रखेंगे टू चाहिए, या मस्ट जहां पे कंपल्सन हो, जहां पे कंपल्सन हो वहां पे मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। फिर ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स और प्रोनाउंस तो अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है। पूरे नाउन की जगह कोई आता है तो प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन होता ही है जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो इसलिए डेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ऑफन आपके टेस्ट में लिए जाते, पूछे जाते हैं सवाल। डेमोस्ट्रेटिव्स मतलब डेमोस्ट्रेटिव बताऊंगा मैं कि एडजेक्टिव भी डेमोस्ट्रेटिव एक ही वर्ड है जो एडजेक्टिव भी हो जाता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और वो कब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है ये डिफरेंस जानना जरूरी है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव से भी सवाल आएंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी काम कर लेंगे, प्रोनाउन का भी काम कर लेंगे। जैसे शी इज ऑनेस्ट गर्ल, अब यहां पे हमारा आर्टिकल आ गया एन ऑनेस्ट गर्ल, तो ये बहुत जरूरी है।
फिर बात आती है भाई, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। प्रेपोजिशन तो इतना जरूरी है कि प्रेपोजिशन चाहे जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। नाउन के साथ प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब में प्रेपोजिशंस का यूज होता है, तो ये बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव्स के साथ, एडवर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन मेजर एरर डिटेक्शन एरिया होता है प्रेपोजिशन। इस बात को ध्यान रखें, बहुत पढ़ना है प्रेपोजिशन में। लेकिन चिंता ना करें, अगर आप आज से शुरू करते हैं तो हो जाएगा। एडजेक्टिव वर्ब से एडवर्ब्स डिस्टिंक्शन पूछा जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फास्ट हो गया, एनफ हो गया, हार्ड हो गया, ये एडजेक्टिव भी हैं और वही एडवर्ब भी है, दोनों का काम कर लेते हैं। कुछ तो ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे जो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर लेते हैं। एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब भी हो सकते हैं। जैसे ही रन्स, रन्स क्या है भाई? रन्स वर्ब है। आप फास्ट, तो ही रन्स फास्ट क्या हो गया? ये आपका एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला यहां पे वेरी हो गया, तो ही रन्स वेरी फास्ट होगा, ना कि मच फास्ट होगा। बस ये सैंपल्स मैंने लिया है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं भाई? पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जेरेंड या जेरेंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल। इनके बिना आपकी इंग्लिश कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ केवल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ केवल जेरेंड का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव बोले तो 2+V1 का यूज करते हैं, जेरेंड बोले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। और पार्टिसिपल में 3 तरह के हो जाते हैं, एक हो जाता है V4 वाला, और एक हो जाता है V3 वाला, और थर्ड हो जाता है हैविंग प्लस V3 वाला। तो ये 3 तरह के पार्टिसिपल आ जाते हैं, इनकी चर्चा कर लेंगे हम लोग। 2+V1 टू रीड, जेरेंड ing एज नाउन, रीडिंग इज फन, और यहां पे ing या V3 एज एडजेक्टिव आ जाता है, अ ब्रोकन चेयर, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, मतलब हमारे एग्जाम्स के लिए। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर BPSC TRE4, वेदर इट इज योर DSSB एग्जाम, सीटेट हो, एस्टेट हो, NVS हो, KNVS हो, लग जाएं, सभी लोग लग जाएं, अभी भी एनफ टाइम है, जब जगो तभी सवेरा। तो ये हमारे मोटिवेशन का, आपको चैप्टर वाइज डिटेल देने का मूल पर्पस यही था कि यहाँ पे आपको टेंसेस पढ़नी है, वॉइस पढ़नी है, नरेशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मॉडल एक्सिलरीज है, आर्टिकल डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस पढ़ना है, क्योंकि प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट नाउन भी क्लियर हो गया। प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल है। मास्टर दिस, यू विल मास्टर टीचिंग एग्जाम्स, टीचिंग जॉब्स विद राम सर। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपने तैयारी सिंसियरली शुरू की या नहीं की। लव यू ऑल।